नमस्कार। दो राजाओं की लड़ाई हुई। एक राजा जीत गया और जीत के बाद में जब वो सेलिब्रेशंस चल रही थी तब उस राजा को एक आवाज़ आई। आवाज़ जैसे पहले के ज़माने में आसमान से आवाज़ आती थी, अंदर से आवाज़ आती थी। आजकल आना थोड़ा कम हो गई है, मगर उसने वो आवाज़ सुनी। आवाज़ ने कहा, बधाई हो, मगर मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम जीतोगे। उसने कहा, भाई मैं इतना बलिष्ठ बलशाली, मेरे को तो जीतना ही था। इतनी लंबी फ़ौज है मेरी, इतने हाथी घोड़े हैं, इतने अस्त्र शस्त्र हैं। उसने कहा कि बात सही है, मगर जो राजा हारा है और उस युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो जो राजा हारा है उसके रानी के अंदर जो आत्मज्ञान था, उस आत्मज्ञान का फ़ायदा इस राजा के हर परामर्श में, हर डिसीजन में उसका फ़ायदा मिलता था और उसका हारना मुश्किल था। इसने कहा, भाई ऐसा कैसे हुआ वो हार गया? तो बताता है कि उस राजा ने जो कामना की थी वो थी कि मैं एक राजा की तरह युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागूं, और दूसरा इस बंधनों से, इन सारे बंधनों से मेरी मुक्ति हो। हम जो चीज़ की कामना करते हैं हमको वही मिलती है। अब इस राजा ने पूछा, मैं क्या करूं? क्योंकि मैंने भी लिबरेशन की ही कामना की थी, मैंने भी मुक्ति की ही कामना की थी। अब मैं क्या करूं? तो उस आवाज़ ने कहा कि बेशक तुम्हें मुक्ति चाहिए, मगर तुम्हारी प्रार्थनाओं में दूसरे का विनाश था, उसकी कामना थी, तो वो फलित हो गया। आवाज़ आगे नसीहत देती है, कहती है कि हमारा चित्त जो है, हम वही हैं। जो हमारा चित्त, जैसा हमारा चित्त वैसे ही हम। और जो हम चाहेंगे, जो हम कामनाएं करेंगे, वो फलित होंगी। जैसा हम सोचते हैं, अगर वैसा ही सोचना एक पैटर्न बन जाए, उसको कहते हैं संस्कार। और हमारे संस्कारों के हिसाब से हमें परिणाम मिलते हैं। हमें क्या विचार करने हैं, क्या कामनाएं करनी हैं, ये हमारे हाथ में है। ये कहानी थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में बताई गई है। ये योगा वशिष्ठ से ली है। मेरे ख्याल से सबको पसंद आएगी। इसके बारे में विचार करें। शुक्रिया।